थोड़ा मन को शांत कर लेते हैं और फिर थोड़ा विवेचन करेंगे, कुछ रिफ्लेक्शन करेंगे। चित्त शांत हो जाए तो फिर मन को खुला छोड़ के सारे शरीर के ऊपर ध्यान, open awareness, so that you can feel the whole body, whatever happens in the body or any sense door. तो भी समाधि का ही अभ्यास है, चित्त को समाहित करने का अभ्यास। इतना समाहित कि मन इधर उधर न भटके, काया के साथ ही लगा रहे। ऊपर से है, इधर से है। हम 5 खंडों के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कई दिनों से। तो अभी आजकल विज्ञान और वेदना साथ साथ ले रहे हैं, क्योंकि विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण और वेदना उसका चेतसिक है, तो सरल हो जाता है। ज्ञान का अर्थ जानना, जो हमारी बेसिक क्षमता है इंद्रियगत ज्ञान की, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना और विचार करना, क्योंकि मन को भी भगवान ने एक इंद्रिय माना है। तो जब हम बैठे हैं तो शरीर पे कुछ ना कुछ होता रहता है शरीर के अंदर, तो शरीर के छूने
की जो बात है, काय संस्पर्श होता ही रहता है। तो जब भी उसकी ओर ध्यान देंगे तो काया विज्ञान जागेगा, जिस ओर ध्यान देंगे वही विज्ञान जागेगा। तभी जैसे शोर आया था तो तुरंत ध्यान उस तरफ चला गया, तो श्रोत विज्ञान जागा। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो श्रोत विज्ञान जाग रहा है, और साथ साथ काया विज्ञान भी जाग रहा होगा। अगर आप सजग हैं काया के प्रति तो देखेंगे जब काया विज्ञान जाग रहा है तो श्रोत विज्ञान नहीं जागेगा, श्रोत विज्ञान जाग रहा है तो काया विज्ञान रुक जाएगा। और श्रोत विज्ञान में स्पष्ट लगता है विज्ञान जागा और समाप्त हो गया, शब्द समाप्त हुआ, विज्ञान भी समाप्त हो गया, तो उसके अनित्य स्वभाव तुरंत मालूम पड़ जाता है। काय विज्ञान में नहीं इतना आराम से मालूम पड़ता, क्योंकि काया में निरंतर स्पर्श होते जा रहा है। एक विज्ञान जागता है, उसको समाप्त होता है, दूसरा तुरंत जागता है, तुरंत समाप्त होता है, तो आसानी से नहीं मालूम पड़ता, लेकिन वेदना के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। तो हर विज्ञान के साथ कुछ चेतसिक जिन्हें कहते हैं मेंटल फैक्टर्स वो साथ चलते हैं। कुछ हैं जो कॉमन है, हर हमेशा होते हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिकली आते हैं किसी किसी कंडीशन में, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। तो वेदना जो है, संज्ञा वेदना हमेशा रहते हैं। तो आजकल हम वेदना पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेद साथ चेतसिक साथ चल रहे हैं कि जो मन की बेसिक कैपेबिलिटी है नोइंग की, जिसे ट्रेडिशन में हार्ट कहते हैं या चित्त कहते हैं, पोरू कहते हैं, आप अंग्रेजी में अवेयरनेस कह दीजिए। बेसिक हमारी एबिलिटी है जानने की, जो इंद्रियों के माध्यम से मॉड्यूलेट होती है। उस जानने में वेदना भी एक पार्ट प्ले करता है। वेदना एक मेंटल फैक्टर है, इसको फैक्टर इसलिए बनाया कि जानता है फीलिंग कैसी हो रही है। ये सब प्रकृति के नियमों के अनुसार से हो रहा है, जैसे हमने समझा था, तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जैसे कान पे क्या हो रहा है, सोतं च पजानाति सद्दं च पजानाति तंच उभयं पतिच्च उपज्जिति सोत विज्ञानम च पजाना। वो उसकी जानता है, ऐसे कह लें, सोतम च पतिच्च सद्दं च उपज्जति सोत विज्ञानम। सोत मतलब कान, शब्द मतलब बाहर का साउंड, उन दोनों के इंटरेक्शन से श्रोत विज्ञान जागता है। श्रोत विज्ञान का मतलब कान का विज्ञान, और सामान्य भाषा में कहे सुनना, तो जो सुनने का काम है वो कान का विज्ञान करता है, जो देखने का काम है वो चक्षु विज्ञान करता है। और ये सब कंडीशन अराइजिंग है, जैसे हम देख सकते हैं। उसके साथ कंडीशंस होती हैं और भी, सिर्फ कान अच्छा होना चाहिए, शब्द होना चाहिए और एक मीडियम होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, हम सोए हुए ना हो, हम कॉन्शियस। तो जब कॉन्शियस हैं तो जो रॉ कॉन्शियसनेस है वो ईयर कॉन्शियसनेस के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार हर कॉन्शियसनेस कंडीशन अराइजिंग है। तो विज्ञान अनित्य है, अनात्म है, मेरा नहीं है, अपने आप अराइज हो रहा है कंडीशंस के हिसाब से। तो स्पष्ट इस तरह से समझेंगे तो काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। और उसके साथ तिन्नम संगति पास्य, तिन्नम मतलब तीनों का, तीनों का चक्षु श्रोत, श्रोत विज्ञान और शब्द, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन को फस कहते हैं, स्पर्श होता है, मेंटल स्पर्श, मेंटल फैक्टर है। और फस पच्चय वेदना, तो उसके कांटेक्ट के कारण वेदना जागती है। तो वेदना भी कंडीशन अराइजिंग हुई, हम देख सकते हैं पूरी प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो वी कैन वेरीफाई, हम सब थोड़ी देर ध्यान करके देख सकते हैं कैसे वेदना जागती है। देखता हूँ मैं कुछ साउंड बीच में प्ले कर देता हूँ, ताकि हम लोग साउंड के जो, क्योंकि वो बड़ा सरल होता है समझना
कि साउंड से कैसे विज्ञान जागा और कैसे वेदना जागी, तो वो अनुभव पे बड़ी जल्दी आ जाती है। और डिपेंडिंग ऑन साउंड कैसे कोई वेदना हमें प्रिय लगती है, कोई वेदना अप्रिय लगती है, कोई साउंड प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है, तो सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है। तो वी कैन जस्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई दैट। मैं देखता हूँ अगर संभव हुआ। हम अपना काया का उपासना करते रहे।
Today, and every day at this time will be
का जो विज्ञान है उसका जागना, उसका समाप्त होना बड़े सहज ही मालूम पड़ जाता है। इसी तरह स्मेल का, टेस्ट का, और अगर एक्सटर्नल टच हो उसका, देखने में थोड़ी दिक्कत होती है कि आँख अगर खुली है तो कंटिन्यूसली देखना चलता रहता है। उसमें ये है कि आँख बंद करें खोलें तो पता चलता है कि देखना हो रहा है नहीं हो रहा, और देखने के प्रति वेदना कैसे जागती है, सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, साउंड है तो म्यूजिकल लग रही है कि बहुत नॉइज लग रहा है। तो इस तरह से वेदना को भी हम महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वेदना पच्चे या तन्हा कैसे होता है। एक ही साउंड किसी को म्यूजिकल लगती है, किसी को नॉइज लगता है, वो संज्ञा का काम है, तो उसके बाद में चर्चा कर लेंगे। तो जैसी वेदना होती है उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगती है। अगर हम सजग ना हो तो ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने अनुभव पे। शरीर के माध्यम पे भी वेरीफाई हो सकता है, लेकिन शरीर पर कंटिन्यूसली वेदना होती रहती है और एक स्थिति आ जाती है कि सब न्यूट्रल वेदनाएं होती रहती है अधिकतर। सबसे कठिन जो है मन के ऊपर जो विचार आए उसके साथ वेदना को देखना, क्योंकि मन का विचार हमको इतना हावी कर लेता है पता ही नहीं चलता, भूल ही जाते हैं कि ये प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है। थोड़ी देर ध्यान करते हैं और देखते हैं मन के अंदर विचार आएगा जरूर कोई ना कोई, तो क्या हम उसको पकड़ पाते हैं उसकी वेदना को, या बह जाते हैं। और जब बह जाएं फिर भी जब भी होश आए तब देख लें पहले कैसा फीलिंग हो रही है, कैसा प्रिय लग रहा था, कैसे प्रिय लग रहा है, और उसके हिसाब से देखेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया होती रही, किस तरह के एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा बना। तो इस तरह से तोड़ तोड़ के जब हम देखते हैं तो जो भ्रम होता है धन संज्ञा का इकट्ठा मिलने का, वो टूटने लगता है। तो अनात्म बोध जो है पुष्ट होता है उससे। When we segregate the things, dissect the things into parts, थोड़ी देर करके देखते हैं इसी तरह से अनुभवों को डाइसेक्ट करके। साउंड का आता है तो साउंड को, बॉडी के ऊपर हो रहा है तो बॉडी को, और बीच में विचार आएगा तो उसको भी कोशिश करते हैं देखने की, ताकि हर तरह के विज्ञान के जागना और हर तरह की वेदना का जागना हमारे स्पष्ट हो और उस हर एक चीज़ें इम्पर्सनल है, ये बात बिल्कुल अनुभव पे समझ में आ जाए।
तरह से हम विज्ञान और वेदना को समझते हैं तो सारा क्रियाकलाप और सारे काम अजीब से नाटक से लगते हैं। कैसे एक यंत्रवत चीजें हो रही हैं, ये विचार आया, ऐसी वेदना हुई, ऐसा प्रतिक्रिया हुई, ऐसा उसका इफेक्ट हुआ, इस तरह का शब्द आया, इस तरह का ये लगा, फिर ऐसा उसका रिएक्शन हुआ, फिर ऐसा ऐसे आगे विचार चलने लगे। So everything seems like a totally beyond any control. लेकिन हमें मालूम है कि अगर साधना करेंगे तो अगर वेदना को देख लेंगे तो गाड़ी को रुकने का संभावना है, फिर ऑटोमेटिक आगे प्रोसेस नहीं होगी। वेदना तक तो ऑटोमेटिक ही है, विज्ञान जागेगा तो वेदना जागेगी। और विज्ञान का जागना भी एक अचरज है, मॉडर्न साइंस भी इसको अचरज मानती है और भगवान ने भी उसको, जो मैंने निवेदन किया था एक पिंड सूत्र का, जिसमें बहुत सटीक सिमिलीज दिए गए थे। रूप का था लंप ऑफ फोम, एक झाग का पिंड, वेदना का था पानी के अंदर बुलबुला बारिश गिरने पे जो हो रहा है, और विज्ञान का है मैजिशियंस ट्रिक, जैसे एक जादूगर ट्रिक करता है और अपने हाथ से माचिस जलाता है और कबूतर दिखा देता है, तो हम सब बचेंगे हो जाते हैं, कैसे आ गया कबूतर यहाँ। ठीक इसी तरह से विज्ञान काम करता है, हम आँख खोलते हैं और चीज़ें दिख जाती हैं और हमें लगता है कि मैं देख रहा हूँ। हम बैठे हैं, कोई शब्द कर रहा है और हमें सुन जाता है, हम कोई इच्छा नहीं है हमारी सुनने की। बैठे हैं, अपने आप मन में विचार उठता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। मनोविज्ञान जाग रहा है, मनोविज्ञान मनोसंस्पर्शा वेदना जाग रही है। कोई विज्ञान जागता है तो ऐसा विचार जागता है, कैसा थॉट आता है, ऐसा उसका ऑब्जेक्ट जो है मन का थॉट है, ऐसा थॉट आया कि बहुत अप्रिय वेदना होने लगी, घबराहट हो रही है, डर हो गया, ऐसा थॉट आया, बड़ी श्रद्धा जाग रही है, बड़ा प्रमोद जाग रहा है, बैठे बैठे ही बगैर कुछ किए। तो ये सब अगर तोड़ तोड़ के देखते हैं तो धीरे 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 धीरे, जैसे भगवान कहते हैं अनंत लक्षण सत्य में, जब बार बार इसको समझते हैं, न ये तत्माम न मेसो अस्मि, ऐसो महमा अस्मि न मेसो वत्ताति, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है, तो बार बार सारे जब कंधों को देखते हैं तो फिर एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि उनके प्रति निविदा भाव, निर्वेद भाव, डिसएंचेंटमेंट का भाव, मोह भंग हो जाता है कि क्या ये चल रहा है खेल, अपने आप खेल चले जा रहा है और हम बंधे जा रहे हैं। तो निविदा का उत्पन्न होना सचमुच में जेन्युइन सेंस ऑफ डिसएंचेंटमेंट, ना अवर्शन नहीं, डिस्गस्ट नहीं है, रिपल्शन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज़ें, इनमें कोई सार नहीं है, कुछ इसमें सुख नहीं मिलने वाला है। डेवलप डिस्टेस्ट फॉर दैट, फिर डिस्पैशन जागता है, देन मुक्ति की राह में आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है। तो इसका बहुत महत्व है। आप कभी कभी लगता है क्या कर रहे हैं, बार बार ये तोड़ के अलग अलग, क्या हो जाएगा इससे, तो इसलिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। बात वेदना के बारे में, विज्ञान के बारे में, न एतन्मम न एसोहमस्मि न मेसो अत्ताति, मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। तो जितना जितना हमारे को क्लियर होता चला जाएगा, उतना उतना उनके बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे। अगर
कोई किसी भाई बहन को कोई प्रश्न हो, कोई चर्चा करना चाहें तो 10 मिनट हम कर सकते हैं। जिसका भी प्रश्न हो अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ लें और फिर दोबारा म्यूट कर दें। हाँ जी, नमस्कार जी। कहिए दीपक जी। जब हम सो जाते हैं तो आंखें हमारी बंद हो जाती हैं और कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो चक्षु विज्ञान नहीं जागता क्योंकि आंखें बंद हैं। जी। लेकिन हमारे कान तो खुले रहते हैं, नाक खुली रहती है। जोर से थोड़ा आवाज नहीं आ रही, माइक पास ले आइए। लेकिन हमारे कान तो खुले हुए हैं, तो कोई आवाज सुनने की हमारी क्षमता कैसे कम हो जाती है सोने में? नहीं, ये सिर्फ ये आंख के परख बंद है इस कारण से नहीं हो रहा कि हम देख नहीं रहे। कॉन्शियसनेस जो है वो कांटेक्ट नहीं रहा उसका सभी इंद्रियों से। नींद का मतलब है कि इंद्रियों से कॉन्शियसनेस का कांटेक्ट टूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जो रॉ कॉन्शियसनेस है, जो हमारी, जिसके कारण ये सारी इंद्रियां एनर्जाइज हो रही हैं, वो अब उनके संपर्क में नहीं रही। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लीप। All right, all right. Thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। सर अभी जब आपने बीच में ऑडियो के छोटे छोटे पोर्शंस बजाए, थोड़े थोड़े प्ले किए थे, तो एक में आवाज समझ नहीं आ रही, थोड़ा पास आकर बोल दो। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। हाँ, अभी आपने छोटे छोटे ऑडियो पोर्शंस प्ले किए थे। हाँ जी। हाँ जी। तो इसके में एक जो बीच का था which was probably some other language but which had three उसके स्टार्टिंग में 3 ऑडियो का कुछ आया था, पोर्शंस ऑफ ऑडियो 3 पार्ट्स में। तो जैसे आपने जब वो प्ले किया, माय फर्स्ट वाज कि कुछ गिर गया बिकॉज इट केम आफ्टर अ सर्टेन पॉज। तो फर्स्ट वाज, तो दैट वाज माय संखारा, कि जब मुझे लगा कि गिर गया, मेरा जो रिएक्शन था, विल दैट बी माय संखारा? या तो वो मेरा संखारा हुआ। फिर मेरे परसेप्शन, संज्ञा ने कहा कि मैंने विज्ञान, मैंने आंख खोल के देखा तो ये मेरा विज्ञान हुआ। एंड आई सॉ कि कुछ गिरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। और मेरी संज्ञा ने कहा दिस इज प्रोबेबली सम अदर लैंग्वेज। एंड देन आई वेंट बैक, I sat peacefully and started meditating. तो इसमें
वेदना तो संखारा के एकदम बाद अच्छा मैं डिसाइफर नहीं कर पाई उसे जो बात संखार कर रहे हो। संखार जो जागा वो वेदना के प्रति ही जागा ना. You had a sudden unpleasant feeling. हाँ पैनिक जो वो हुआ वो अच्छा बट आई थॉट माय संखारा ऑफ पैनिक अरोज फर्स्ट नहीं, एंड though देन you couldn't catch it actually, no? The हाँ reaction was so rapid. हाँ आई couldn't catch it yes Catch the first step of feeling. अच्छा So when you practice again and again, कि वेदना क्या है, तो फिर धीरे धीरे उसको कैच करना आदत हो जाती है. अच्छा अच्छा फर्स्ट इट्स ऑल स्टार्ट्स विद फीलिंग You can now retrospectively see. आप retrospectively याद करो क्या हुआ. पहले तो पैनिक ही किया मैंने कि क्या हो गया मैंने वो माइल्ड और ऐसा पैनिक हुआ ना, कुछ घबराहट सी हुई ना, क्या हो गया. तो मुझे लगा वो संखारा था मेरा कि जो घबराहट है, तो वो that is a vedana, ना, mental you can say, or it may have a physical component also. हो सकता है शरीर कांप गया हो, तो उसका शरीर physical component भी होता है. Suddenly if some जब हाँ हाँ sound comes, one can get a bit of a shiver suddenly, which is actually reaction to the sound. Sound की जो वेदना है वो अच्छी नहीं लगी, तो इतना ज्यादा रिएक्शन हो गया कि शरीर कांप गया. जैसे हम मगर बहुत रैपिडली सब कुछ इतना होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच yes, so जितना जितना आई गेस दिखे as you practice more you feel it. जैसे आप मान लीजिए जा रहे हैं, you're going to walk and suddenly a dog comes and barks, you know, you whole body starts shivering and fright arises, सारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक क्षण के लिए. क्यों? क्योंकि वो साउंड जो है उसके कारण बड़ी तीव्र वेदना होती है, और हमारी मेमोरी है, वे संज्ञा है कि ये साउंड बड़ी कुत्ते की है, वो काट रहा है, काटने आ रहा है. सो वी evaluate and therefore produces a very strong impact on the body. रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है ना भय का, तो भय का रिएक्शन हुआ तो वो शरीर के ऊपर भी उसका असर होने लग गया. बट रूट तो साउंड था ना. बार्क गॉट evaluated as danger. तो विज्ञान मेरा वो हुआ ना रूट तो मैंने जो सुना वो विज्ञान तो सुनना हुआ ना. हाँ सुना वो तो विज्ञान हुआ. फिर तो आपने फिर आँख खोली तो चक्षु विज्ञान हुआ. तो फिर वेदना तो बाद में जब मेरी संज्ञा ने कहा कि ये कुछ सही नहीं है तो वेदना तो उसके हिसाब से प्लेजेंट अनप्लेजेंट और The effect न्यूट्रल is there, yeah. Sanya can condition Vedana and Vedana also conditions Sanya. In this हाँ particular case, Sanya conditioned the Vedana. They have तो a reciprocal. स्टार्ट पॉइंट तो विज्ञान हुआ यहाँ Of course, every time. Starting the Vijnani hoga. That's why it is said Vijnan is like a king. And all these mental factors are like ministers. वो king का वो मतलब नबी धर्मा की किताब में ऐसे उदाहरण दिया गया है कि राजा कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ उसके जो मंत्री होते हैं साथ चलते हैं. तो कोई मंत्री कैसा है, कोई मंत्री कैसा है, तो उसी हिसाब से मेंटल फैक्टर साथ चलते हैं. तो विज्ञान इज द फर्स्ट विच विल अराइज, देन वेदना, देन संज्ञा, और इट कैन बी ईदर वे अराउंड, एंड देन द reactivity will happen. Or if we are wise, we just say, oh, there is unpleasant feeling, and the train stops there. आप जिसे विज्ञान बोल रहे हो वो सिक्स सेंस कॉन्शियसनेस ही है ना माने वो विज्ञानम जिसे लिखते हैं वही वाली चीज है हाँ, ना विज्ञानम हिंदी में विज्ञान कहते हैं उसको, अच्छा पाली में विज्ञानम. विज्ञानम हाँ. तो फिर जैसे अविद्या पच्चय संखारा होता है तो संखारा दिस इफ कम्स फर्स्ट सो इज दैट व्हेन थॉट Because in that the detailed exposition is not given. How the sankhara happen from avidya, it will ever happen via the same route, which is explained later. अच्छा
So avidya becomes the primary cause which affects and causes us, जिसके कारण फिर eventually संखार जागता है। तो ये सब हम तोड़ तोड़ के देखते हैं ना, तो फिर चीजों के प्रति मैं मेरे का भाव नहीं रहता, क्योंकि दिखता है अपने आप हो रहा है भाई, मैं तो था ही नहीं, मुझे तो बाद में होश आया, सारी घटना घट गई, फिर मुझे होश आया कि ये क्या हुआ। सो यू बिकम कॉन्फिडेंट, हाँ जो कहा जा रहा है वो ठीक ही है, ना ये तदमम न ये स्वयं अस्मि न मैं सो अत्ताति। सो दैट इज द फोकस जो हमको तीन लक्षणों का फोकस बना के रखना चाहिए। एंड एज वी बिकम मोर एंड मोर अडेप्ट इन इट, आवर डेली लाइफ गेट्स इन्फ्लुएंस्ड एंड हमारी प्रोग्रेस इन धम्मा, इन ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द path entry, path to the liberation, we are moving in that path then. सर मगर ये तो विज्ञान का हुआ, मगर जैसे जैसे पेन आती है, पेन तो जैसे आई, वो उसको एक अनप्लेजेंट वेदना मान के अगर स्टार्ट पॉइंट लें उसका, क्योंकि उसमें तो कुछ दिख ऐसे, देयर इज नो कॉन्शियसनेस व्हिच इज इन्वॉल्व्ड, इट्स राइट ऑन द बॉडी, काया का वो हुआ। It can't happen that there is no consciousness. No, what I mean to say, it's on the body. It's not like eyes का कहीं देख, there is no Yeah, other so object. it is a body consciousness, kaya vinyana. एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नहीं जिसके लिए मैं जैसे ना साउंड है, ना ऑडियो है, ना टेस्ट है। In case of तो body, it is an internal object, ना? Body itself, body के अंदर से कांटेक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल भी है बॉडी, क्योंकि सॉलिड है, थ्री डायमेंशनल है, उसके अंदर भी तो कांटेक्ट होता है ना, ब्लड फ्लो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सो बॉडी के इंटरनली कांटेक्ट होता रहता है, दैट्स हाउ पेन इज हैपनिंग। सो द kaya vinyana is the first to arise, because first you, when you say there is pain, it means you first know there is something, na? The knowing is the first thing and the pain is the vedana. So vinyan तो पहले होगा ही, मगर जैसे बाकी सारे विज्ञान है, काया सुन्न हो जाती है कहीं पे, किसी को अगर इंजेक्शन लगा दें, वो क्या कहते हैं उसका, एनेस्थीसिस का, नम हो गया, नम हो गया, उसके तो जब ऑपरेशन इसका घुटने का करते हैं तो वो तो ऐसे काटते हैं जैसे लकड़ी काट रहे हैं उसको। पेशेंट वो जागा हुआ है, ही इज अवेयर, सोया नहीं है, जागृत है, देख रहा है, टीवी पे दिख रहा है उसको मेरी टांग काटी जा रही है, पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि विज्ञान नहीं जाग रहा है, वो विज्ञान का जागना रोक दिया, उसको एनेस्थेसाइज कर दिया, नर्व सिग्नल, ब्रेन की फंक्शनिंग वहां से डिस्कनेक्ट कर दी, तो काय विज्ञान नहीं जाग रहा उतने पोर्शन से, तो इसलिए वेदना भी नहीं जाग रही। So that's how we understand. बट जैसे बाकी सारे, जैसे विजुअल होता है, ऑब्जेक्ट होता है, स्मेल होता है, ये But they are outside. Yeah, they are outside. सारे आउटसाइड को एक कंडीशन फिनोमेना समझना इजियर है, बट जो पेन होती है ना, वो कंडीशन लगती नहीं है, तो वो कंडीशन ही, क्योंकि वो भी ऑन सर्टेन फैक्टर्स या, बट उसके साथ एक सेंस ऑफ आई एम फीलिंग द पेन, आई का बहुत स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन है कंपेयर टू विजुअल। और we need to investigate, यही पसिको, we need to investigate it more deeply, कि बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, तो पेन को वेदना महसूस हो रही है, तो जो महसूस हो रहा है, जो पहला स्टेप तो कॉग्निशन का है ना, जानने का, तो जानना तो हो ही रहा ना, फिर जानने के बाद हम कह रहे हैं पेन हो रहा है, अगर जानना ना हो तो वहां पे अगर काट भी रहे हो तो पेन ही नहीं होगा, और अगर जानना होता और कोई घुटना के हड्डी काट रहा होता तो क्या हाल होता। सो यू कैन सी द विद क्लैरिटी विज्ञान क्या है और वेदना क्या है। बट जैसे विजुअल का एक कंडीशन है कि आपकी लाइट होगी, ऑब्जेक्ट होगा, आपके नर्व होगा, माने उसका वो होगा, अवेयरनेस होगी, उस तरफ अटेंशन होगी, ऐसे ऐसे बॉडी में जो पेन या जो अच्छा फीलिंग, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट,
उनकी कंडीशंस क्या क्या है? सिर्फ एक नर्व है, एक ब्रेन का नोइंग के लिए एक सेंस उसका है अटेंशन. attention, that's the only condition. Yeah, and the rest will be object. Obviously, object could be internal or external. So, there काया जो है वो भी एक इंद्रिय मानी जाती है ना. हाँ. काया भी एक इंद्रिय है. जो स्किन है वो एक इंद्रिय है. जो सारी काया है वो एक इंद्रिय है. सारी सेंसिटिव है ना. Whole of the flesh is sensitive. Wherever there is life, it is sensitive. Flesh, bones, everything is sensitive. Or that sensitive base forms the base. जो जैसे eye is the base, ear is the base, similarly body is the base. And contact can be external or internal. And then one should have attention towards it. If you don't have attention towards it, then you would not feel it. If you're gripped with some strong film or strong reading or strong activity, bodily pains छोटे मोटे पता ही नहीं चलते. So you can verify like that. Okay. Good. So let us do the. Is it okay, Payal? Okay. हाँ जी, thank you. Okay. Thank you. चलिए हमें धम्मानुस्मृति प्रैक्टिस करते हैं. इसमें हमारा अपना रिकलेक्शंस करने होंगे according to our own understanding. So we'll wait for every word. तो हम अपने रिकलेक्शन उसके बारे में करें ताकि श्रद्धा, प्रेरणा और अपना इंट्रोस्पेक्शन हो कि जो धर्म के गुण है वो हमारे भीतर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. क्या हम उन गुणों के अनुरूप काम कर रहे हैं. स्वाक्षातो भगवता धम्मो धर्म जो है भली भांति आख्यात किया गया है, भली भांति एक्सपाउंड किया गया, एक्सप्लेन किया गया है. तो हम याद कर सकते हैं कौन सी चीज़ हमको बहुत स्पष्ट समझ में आई है, कौन कौन से प्रवचन ठीक ठीक से समझ में आए हैं, बड़े सरल लगते हैं. साक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको संदृष्टिक है, अपरेंट हियर एंड नाउ, अभी सामने ही हमको दिखता है. जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका तुरंत अनुभव में आता है. उसका कैसे वो हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, सब संदृष्टिक है, हमारे दृष्टि के सामने है. जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है. तो संदिग्ध को
अकाली को समय नहीं लगता, तुरंत धर्म अपना काम करता है। फैक्टर्स एक के बाद एक इफेक्ट होते रहते हैं। और एक और सेंस में भी अकाली को कि जो बेसिक ओवरऑल टीचिंग का पैराडाइम है, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। पास्ट में भी वैलिड था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि बिल्कुल अनुभव के ऊपर आधारित शिक्षा है, जो अनुभव हर आदमी कर सकता है। कोई उसमें बिलीफ, अन्यथा कोई ऐसी नहीं कि ये तो मानना ही पड़ेगा। बस को बहुत इम्पोर्टेंट गुण हम देख सकते हैं कि एक बार हम धर्म के अनुसार काम करना शुरू करें तो हमको इनवाइट करता है, आओ देखो। एक बार दुख को समझना शुरू कर दिया, दुख को जानना शुरू कर दिया, तो जब भी दुख होगा, जब भी बेचैनी होगी, मन कहेगा जरा पहले इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, फिर देखेंगे कैसे कम करना है। तो इन्वेस्टिगेट कर लें क्या हो रहा है, और उस प्रोसेस में ही दुख समाप्त हो जाता है। बस सीखो, आओ और देखो, चेक करो, वेरीफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो। जो कुछ भी हो रहा है उसको, उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझो। ओपन आई को दो तरह से मतलब लिए जाते हैं। एक तो लीडिंग इनवर्ड, हमको अंदर की ओर ले जाता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे मन के अंदर ही हो रही हैं, इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों का प्रोसेसिंग भी अल्टीमेटली मन में ही होती है, तो अंदर की ओर हमें जाता है। और दूसरा आगे निर्वाण की ओर ले जाता है। चतंग विदितव्यो विन्योहि, तो अपने अंदर इंडिविजुअली इसको अनुभव किया जाता है। वेदितव्यो विन्योहि, भगवान ने ये भी एक एडजेक्टिव लगा दिया, जो समझदार है। जो समझदार है वो उसको अपने भीतर इंडिविजुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से कि हर चीज़, हर खंड को हम धम्म विषय कर करके, टुकड़े टुकड़े कर करके समझें, ताकि उसके जो माया है कि ये मैं हूँ, मेरा हूँ, माया भी टूट जाए, ये भ्रम टूट जाए। साक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एपस्सिको औपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्योहीति।
हम चैंटिंग करते हैं उसमें भी धर्म के कई गुणों की बात आती है। धम्मो कुलोक परतना तद धारी धारी। धर्म को हम धारण करते हैं तो नीचे के लोकों में जाने से रोकता है हमको। धम्मो पदीपो वियतस्य सत्तुनो। शास्त्रा ने जो हमें धर्म दिया है वो एक लैंप की तरह है जो विद्या का अंधकार दूर करता है। तो ये सब सिमिलीज उदाहरण रिफ्लेक्शन के लिए कि क्या सचमुच में हमारा अंधकार दूर हो रहा है, हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो we can use it for introspection also and praise of Dhamma ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े श्रद्धा बढ़े।